बच्चा हो जाता, ऐसे ही कोई कोई लोग अपना ऐसा लड़बौड़ा मन बना कि उसकी जरा सी मन की पूर्ति नहीं हुई, वो दुखी हो गए, परेशान हो गए, टूटने लगे। लेकिन सद्गुरु बड़ी मजबूती से कहते हैं, मन के मते न चालिए। अगर हम भक्ति के पथ पर चलना चाहते हैं, सत्संग के पथ पर चलना चाहते हैं, शांति के पथ पर चलना चाहते हैं, सत्य के पथ पर चलना चाहते हैं, तो मन के मते चलना बंद कर दें। और क्या हो आगे? जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। साधु का मतलब किसी ड्रेसधारी से नहीं है। साधु का अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी, पवित्र आदमी। जो पवित्र मन का आचरण करता हो वो साधु। वो किसी भी ड्रेस में हो सकता। ऐसा नहीं कि सभी लोग ड्रेस में आकर के पवित्र मन से काम कर लेते हो, ऐसा कुछ नहीं। और सभी ग्रस्त की ड्रेस में बैठे हो, सभी गंदे मन से काम करते हो, ऐसा भी कुछ नहीं। हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है। ड्रेस और वेश से कोई बहुत बड़ा आशय नहीं निकलता। तो क्या होगा? जो मन पर असवार है, और मन पर असवार कौन हो सकता? जिसके अंदर आत्म बल है, जिसके अंदर आत्म विश्वास है, जिसके अंदर आत्म संयम है, जिसके अंदर आत्म संयम है, जिसके अंदर आत्म विश्वास है, जिसके अंदर आत्म बल है, वही मन पर असवार हो सकता। और जब मन पर असवार हो जाएगा तो क्या होगा? सदगुरु ने एक महामंत्र में कहा है, मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुर वचन को ताका मता अगाध। मन का चेला तो पूरा संसार है, किसे एक दो को बताया जाए। मन का चेला तो पूरा संसार है, लेकिन आत्मा रूपी गुरु का चेला कोई बिरला साधक है, बिरला भक्त है। वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा साधक है, जो आत्मा रूपी गुरु का भक्त, जिसका मन बन गया। याद रखें, यह सत्संग की परिभाषा, ये भक्ति की परिभाषा, ये पूजा की परिभाषा, ये तीर्थ की परिभाषा, ये मुक्ति की परिभाषा, ये कल्याण की परिभाषा है। क्या? जिसका मन आत्मा रूपी गुरु का भक्त बन गया है, जिसका मन आत्मा रूपी गुरु की बात को मान के चलता, वही भक्त, वही संत, वही साधक, उसकी सारी पूजा सार्थक, उसके सारे कार्य पूजा बन जाएंगे। वो जहां जहां जाएगा मानो एक तीर्थ यात्रा कर रहा है। तो जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई साध, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। जिसका मन आत्मा रूपी गुरु के वचन को मान के चलता, आत्मा की आवाज के अनुरूप चलने लगता, उसका उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते भजन होने लगा। निरंतर भजन शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से याद करें कि हम मन के मते न चलें। मन ये शुद्ध ठगहार है, ये मिलके धोखा देता और पूरा जीवन हमारा खोखला कर देता, और हमारे एक एक सांस हीरे मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है, लेकिन मन के चक्कर में पड़ करके हमने कहां लुटाई, ये अपने ऊपर व्यंगम दृष्टि डालें। एक अपने को ऊपर रिसर्च करें, खोज करें कि हम बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, बहुत बड़े शास्त्र ज्ञानी बनते हैं, बहुत योग्य बनते हैं, लेकिन हमारी योग्यता आखिर कुछ नहीं है अगर मन के हाथ में हमारा जीवन बिक गया तो आए। धर्म किसी मजहब की डिबिया में बंद नहीं हो सकता। धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सो। मजहब कि किसी भी डिबिया में धर्म बंद नहीं हो सकता। धर्म यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है, और ऐसा सार्वभौमिक सत्य किसी मजहब की डिबिया में बंद नहीं हो सकता। याद रखें। तो धर्म क्या है?
आत्मा की आवाज पर जिसका मन चलता है वो सच्चा धार्मिक है। ये यूनिवर्सल रिलीजन है, सार्वभौमिक धर्म जिसे कहते हैं वो यही है। आज अगर घर से लेकर समाज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक देखें, सभी लोग स्वार्थ में अंधे हो चुके। अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या क्या जघन्य अपराध नहीं करते। आज देखो रूस और यूक्रेन में कितना चल रहा, वहां निर्दोष लोग मारे जा रहे। ये सब क्या है? ये सब केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु क्या क्या नहीं हो सकता। वो कहा है एक जगह, काटे न टेढ़े वृक्ष गए, सीधों पर आरे चलाए गए। काटे न टेढ़े वृक्ष गए, सीधों पर आरे चलाए गए। किचुए ही सदा नथाए गए, नागों को दूध पिलाया गया। केचुए ही सदा नथाए गए, नागों को दूध पिलाया गया। बलवानों का न बाल बाका हुआ, कमजोर ही सदा सताए गए। हमेशा यही होता रहा। तो इस तरीके से सदगुरु एक महामंत्र में जगाते हैं, बहुत सार गर्भित महामंत्र है, आत्मा के तल को छूने वाला महामंत्र है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आज ये न मान लें कि हम बहुत बड़े धनी हैं, बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत बड़े हर तरीके से सक्षम हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कालबली का तमाचा लगता है तो सबकी सारी अकड़ धरी रह जाती है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यहां आया है उसे जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी। लेकिन जाने में बहुत अंतर होता। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। एक आत्मा की आवाज पर चलकर मानवीय सद्गुणों में परगुण होकर स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति के सहज सिंहासन पर बैठ के जाएगा और एक वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के जाएगा। कुछ संस्कारों से ओतप्रोत वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के जाएगा। जिस तरीके से जेल में कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता। कैदी हथकड़ी और बेड़ी में बंध के रहता और जेलर स्वतंत्र होता, जब चाहता अंदर जाता, जब चाहता बाहर जाता। ऐसे ही ये पूरा संसार मानो एक बृहद जेल है, और संसार नहीं, ये शरीर भी एक जेल है। शरीर ही संसार का स्वरूप है और ये बृहद जेल है पूरा संसार। इसमें अगर हम आत्मा के तल पर जीवन जीते हैं तो आत्म स्वरूप के, सत्य स्वरूप के, अच्छे संस्कारों के सिंहासन पर बैठ के जाएंगे। और यदि हम मन की गुलामी में जीवन व्यतीत करते हैं, स्वार्थ में जीवन व्यतीत करते हैं, तो वासना की कड़ी जंजीर में बंध के जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। और ऐसे नहीं जाना पड़ेगा। सदगुरु क्या कहते हैं? कबीर जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, ढोल बजाता, लेकिन बच्चा रोता है। मनुष्य का बच्चा ही एक ऐसा संसार में बच्चा है जो रोते रोते जन्म लेता और शिकार करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकार करते करते जीवन व्यतीत नहीं करता और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। आप देख लें,
जो सृष्टि का सिरमौर प्राणी मनुष्य है वही रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता और पश्चाताप के टप-टप आंसू गिराते हुए चला जाता। ये मनुष्य की कहानी रहती जो बड़े गर्व से कहता कि संसार में सर्व सिरमौर प्राणी, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। लेकिन ये बड़े भाग्य की कहां रही? ये तो मनुष्य पशु पक्षियों से बदतर जीवन हो गया जब शिकायत करते करते जीवन व्यतीत होता। क्योंकि रोते रोते जन्म लेना तो एक मजबूरी है, लेकिन शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करना मजबूरी नहीं है, और पश्चाताप के टप-टप आंसू गिराते जाना ये मजबूरी नहीं है। और वो तभी होगा, सदगुरु कबीर साहब का आगे वाला आधा महामंत्र हम याद रखें और अपने जीवन को उस पर तौल कर रखें। क्या? ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जरूर। हम अपना ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, ऐसा भक्ति पथ बनाएं जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज मेरे लिए रोए। हम रोते रोते न जन्म, रोते रोते पश्चाताप के टप-टप आंसू गिराते हुए न जाएं, हम हंसते हंसते जाएं। और हंसते हंसते कब जाएंगे? हंसते हंसते तब जाएंगे जब हम स्वस्वरूप आत्म स्वरूप अच्छे संस्कारों के सिंहासन पर बैठ के जाएंगे। और जब तक हम आत्मा के तल पर नहीं जीवन जिएंगे, आत्मा के तल पर हमारा मन नहीं चलेगा, तब तक अच्छे संस्कारों का निर्माण नहीं होगा, तब तक भक्ति पथ का निर्माण नहीं होगा, तब तक मुक्ति पथ का निर्माण नहीं होगा, तब तक शांति पथ का निर्माण नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से याद करें। क्या? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर।